हेलो दोस्तों, प्रेप 24 पर आपका स्वागत है। और देखिए, ये हमारी बायोलॉजी की पहली क्लास है। बायोलॉजी में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिका पढ़ेंगे। और आपको साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। आप यदि नोट्स नहीं बना सकते तो क्लास नहीं मत लेना, ठीक। ये नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं अपनी नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। और देखिए, क्लास अच्छी लगे आपको तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ठीक। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कोशिका किसी भी सजीव के निर्माण की प्राथमिक। देखिए, कोशिका से ही कोशिका से साफ उत्तक बनता है और उत्तकों से हमारा शरीर। यानी साफ, यदि हम सीधा कहें, कोशिका किसी भी सजीव की प्राथमिक इकाई है। प्राथमिक इकाई मतलब साफ, कोश हमारे शरीर का निर्माण होगा तो पहले कोशिका का निर्माण होगा, फिर फिर ऊतकों का निर्माण होगा, फिर अंगों का निर्माण होगा। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कोशिका किसी भी सजीव कार्यात्मक इकाई होती है। देखिए, ये कोशिका किसी भी सजीव की कार्यात्मक इकाई है, यानी फंक्शनल है, ठीक है। आगे चलते हैं। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। देखिए, हमारे जो शरीर में संरचना का और कार्यात्मक इकाई का प्राथमिक कार्य है वो कोशिका का ही है। तो ध्यान रखना है। यानी कोशिका पूछा जाता है, कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक। ध्यान रखना है। किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से होता है। किसी भी सजीव का निर्माण कोशिका से होता है तथा जीव के शरीर में होने वाले समस्त उपापचय क्रियाएं भी कोशिका के स्तर पर संपन्न होती है। देखिए, समझते हैं। यदि हम बात करें किसी भी जीव का निर्माण होगा तो साफ कोशिका का ही प्रमुख योगदान होगा। फिर साफ समस्त शरीर में जीव के जो भी उपापचयीय क्रिया होंगी वो कोशिका के स्तर पर ही होती है। ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। 1665 रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका के रूप में बोतल कॉर्क यानी लकड़ी के छाल से तैयार से निर्मित स्लाइड से किया। देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, आपको ये ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? लकड़ी की छाल के कॉर्क पर, ठीक है। देखिए, इस तरीके का चित्र होता है। मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, बढ़िया ध्यान से देखिए। यदि हम बात करें, देखिए, ये चैम्बर है, ठीक है। चैम्बर नुमा, चैम्बर से बना है सेल। और ये कोशिका कोश है, ये पूरा, ठीक है। और ये जो आपको झिल्ली सी ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये सब ये आपको कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका की खोज को रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। देखिए, कोशिका की खोज को रॉबर्ट हुक ने इनकी पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। ध्यान रखना है। पहली जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की कोशिका से की थी। देखिए, बुझा जाता है। पहली जीवित कोशिका यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की? 1665 में। किस पे की? लकड़ी के कॉर्क पर। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कहाँ से की? जीवाणु की कोशिका से। किसकी कोशिका से? जीवाणु की कोशिका से। ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साहब। कोशिका आकार में अत्यंत छोटी संरचना है, सामान्यतः नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इनका आकार 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता। देखिए, यदि हम कोशिका की बात करें, बहुत छोटी होती है, अत्यंत छोटी, हम सामान्य तौर पर नहीं देख सकते। इनका आकार 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन, देख, ठीक है। यानी ध्यान रखना, इनका साइज कितना होता है? 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक। 1838 में दो वैज्ञानिक
स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत। देखिए कोशिका सिद्धांत पूछा जाता है, किसने दिया, तो ध्यान रखना हमें, कोशिका सिद्धांत 1838 में स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ध्यान रखना 1838 में किसने दिया कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए फिर से बता दूं, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। ध्यान रखना है आपको, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है और कोशिका क्या है साहब, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आगे चलते हैं। कोशिका के निर्माण में केंद्रक की प्रमुख, देखिए कोशिका का यदि निर्माण होगा तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका केंद्रक की होगी। किसकी होगी, केंद्रक की। आगे चलते हैं। सभी कोशिकाएं अलग अलग होती है लेकिन आपस में मिलकर देखिए ये कोशिकाएं अलग अलग होंगी, कोशिकाएं अलग अलग होंगी लेकिन कार्य सब मिलकर एक ही करेंगी। ठीक है, मिलकर एक ही करेंगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक, यानी साहब जो पहले कोशिका मौजूद होगी उससे नई कोशिका का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। कोशिकाओं के आकार में भी देखिए कोई कोशिका ऐसी नहीं है कि सब एक ही आकार की हो, किसी के आकार, कोशिका के आकार में भिन्नता। देखिए कोई कोशिका बड़ी होगी, कोई छोटी होगी। ठीक है, कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, यानी कोशिका के आकार में भिन्नता पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सभी जीवों में माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु की है। ठीक है, ध्यान रखना माइक्रोप्लाज्मा है जीवाणु की। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया को पीपीएलओ भी कहा जाता है। ध्यान रखना पीपीएलओ किसको कहा जाता है। ठीक है, पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया को कहा जाता है। कितना आकार होता है साहब, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन होता है साहब 10⁻⁻6 मीटर। ध्यान रखना है 1 माइक्रोन इजिकल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। पीपीएलओ की फुल फॉर्म की बात करें, प्लूरो परम्यूनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखनी है पीपीएलओ की फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है। आगे चलते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल होती है, यानी शुक्राणु कोशिका होती है। ध्यान रखना है मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल होती है। ठीक है, ठीक, और इसके एक न्यूरॉन की होती है। कितने की, इसका आकार कितना होता है, 1 न्यूरॉन की, जो लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर लंबी होती है। 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर लंबी। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका की, ठीक है, जो 1 न्यूरॉन की होती है, जो लगभग 1 मीटर की लंबी होती है। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल होती है। आगे चलते हैं। शरीर की शाखान्वित कोशिका न्यूरॉन है, यानी सबसे ज़्यादा शाखान्वित होने वाली कोशिका न्यूरॉन है। आगे चलते हैं। जंतुओं में सबसे भारी कोशिका, देखिए सबसे भारी कोशिका की बात करें तो शतुरमुर्ग की होती है। ठीक है, अंडे की, शतुरमुर्ग के अंडे की। आगे चलते हैं साहब। पौधे में सबसे बड़ी कोशिका कपास तंतु की होती है। देखिए पौधे की सबसे बड़ी कोशिका कपास तंतु की होती है। ठीक, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 55 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है कपास तंतु की लंबाई। ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कोशिका के आंतरिक संगठन को एयरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने प्रथम बताया। ठीक है, ध्यान रखना आंतरिक संगठन को एयरनबर्ग ने प्रथम बताया था। ध्यान रखना। अब बात करते हैं साहब कोशिका के आंतरिक संगठन की। यदि कोशिका के आंतरिक संगठन की बात करें तो ये साहब 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट देखते हैं साहब
नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका को पढ़ते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक को यदि हम देखें, प्रोकैरियोटिक नाम कैसे बना, तो प्रो प्लस कैरियन, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बोले तो प्राचीन, कैरियन, कैरियन बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, प्राचीन केंद्रक वाली कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आगे चलते हैं साहब। देखिए यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो साहब केंद्रक अनुपस्थित होता प्रोकैरियोटिक में। आगे चलते हैं साहब। साथ ही अन्य कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और साहब अन्य अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम 70S उपस्थित होता है, राइबोसोम 70S उपस्थित होता है। आगे देखते हैं साहब, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं साहब। राइबोसोम 70S उपस्थित होता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिन जीवों में पाई जाती है उससे प्रोकैरियोटिक जीव कहा है, यानी जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। ध्यान रखना है, उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। देखिए यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के चित्र की बात करें, देखिए ये इस टाइप का चित्र होता है, ध्यान से देखिए, ठीक। यदि न्यूक्लियोसाइड मूल आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, डीएनए, राइबोसोम 70S होता है, हमने ऊपर पढ़ा। कोशिका द्रव्य है ये जितने भी डॉट डॉट से लग रहे हैं ये कोशिका द्रव्य है। ये आपकी जो बाहर आंतरिक ये झिल्ली है, ये वाली ये कोशिका भित्ति है। क्या है साहब, कोशिका भित्ति। और साहब ये जो मोटा डैश, मोटा सा 0 0 से दिखाई दे रहा है, ये साहब आंतरिक अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है। और साहब ये श्वसन है, श्वसन करती है यहाँ से। क्लियर, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं साहब, बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ें, यू प्लस कैरियन, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, यू का मतलब होता है साहब वेल डेवलप्ड यानी पूर्ण विकसित वाली, ठीक है। कैरियन यानी साहब केंद्रक, यानी पूर्ण विकसित केंद्रक होगा तो यूकैरियोटिक कोशिका होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं साहब, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यूकैरियोटिक का पहले डायग्राम देखते हैं। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका का यदि डायग्राम देखें, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये साहब अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये केंद्रिका है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित अवस्था में। देखिए यूकैरियोटिक हमने अभी देखा, यूकैरियोटिक का मतलब ये साहब जिस कोशिका का केंद्रक पूर्ण विकसित होगा यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और साहब सभी कोशिका में सामान्यतः कोशिका उपस्थित होती है, ठीक है, यानी कोशिका के अंदर कोशिका। आगे चलते, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो साहब ये 2 प्रकार की होती है कोशिका, 2 प्रकार की, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक साहब कौन सी होती है, जिसमें केंद्रक प्राचीन होता है यानी पुराना होता है। और साहब यूकैरियोटिक जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यूकैरियोटिक कोशिका को हमने 2 भागों में बांटा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब यदि हम इन दोनों को देखें, देखिए ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका और ये साहब जंतु कोशिका है, ध्यान रखना है। यदि पादप कोशिका की बात करें, हम पादप कोशिका की बात करें तो ध्यान से देखिए साहब, ये इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, राइबोसोम 80S प्रकार का पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वेल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, एआर पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है,
साइटोप्लाज्म पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है। ध्यान रखना है, क्या पाया जाता है साहब, गोल्जी बॉडी। अब यदि हम एनिमल सेल की बात करें, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, यार पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है और राइबोसोम 80S पाया जाता है। ध्यान रखना है। और यदि हम इसको लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे, नोट्स बनाते हुए चलना है आपको ध्यान के साथ। मैं आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक। सेल, प्लांट, एक तरफ हम प्लांट सेल लिख लेंगे, एक तरफ एनिमल सेल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिका में, और एनिमल कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक, लवक उपस्थित होता है प्लांट सेल में, ठीक है, ध्यान रखना है। लवक, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए यदि लवक पाया जाएगा तो कौन सा पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा। इसमें साहब हरित लवक नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं साहब, रिक्तिका सामान्य उपस्थित होती है, ठीक है, और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। आगे चलते हैं साहब, लाइसोसोम। लाइसोसोम प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है, साहब एनिमल सेल में उपस्थित होता है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है किसमें, प्लांट सेल में, और साहब एनिमल सेल में उपस्थित होता है। आगे चलते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर का मुख्य आधार क्या है साहब, कोशिका भित्ति है। यानी सबसे बड़ा अंतर जो है साहब कोशिका भित्ति पाए जाना है। देखिए बायोलॉजी की आज की क्लास यहीं रखते हैं। अगली क्लास में हम कोशिका अंग पढ़ेंगे, यानी कोशिका के अंग पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को इन डिटेल पढ़ेंगे। और देखिए यदि आप नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए और नोट्स बना के ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।